नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि का अक्टूबर 2021 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अक्टूबर 2021 का राशिफल क्या होगा, उसके बारे में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि का अक्टूबर 2021 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम ग्रहों के जो राशांतर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सूर्य ग्रह के बारे में देखेंगे। सूर्य जो ग्रह है ये आपका व्यय भी है वो, और वह आप ही की राशि में भ्रमण कर रहा है। तो दिनांक 17 तारीख तक ये आप ही की राशि में भ्रमण करेगा और 18 तारीख के बाद यह जो सूर्य है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 15 से 20 दिनों में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी हाई हो चुका है, या फिर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना, जो कि आपकी राशि में कॉन्फिडेंस वाली बात थोड़ी कम होती है, जो कि डिसीजन पावर आपकी जो राशि है उसमें थोड़ी कम दिखाई देती है, डिसीजन आप जल्दी नहीं ले पाते। तो वो बात पिछले करीबन 15-16 दिनों से आपने थोड़ी सी बदलती हुई देखी होगी, और ये जो सिलसिला है वो करीबन 16-17 तारीख तक उस पर इस प्रकार से देखा जाएगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक दो बातें हैं वो थोड़ी ध्यान में रखनी ज़्यादा आवश्यक है। आपकी जो राशि है प्रैक्टिकल है और छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत बारीक से विचार करने वाली राशि है। लेकिन जैसे ही ये रवि ग्रह आपके राशि में पिछले करीबन 16-17 दिनों से है, तो आपने ये महसूस किया होगा कि जो भी काम है वो आप ज़्यादा सोच विचार न करते हुए उसके संदर्भ में डिसीजन ले रहे हो, तो उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। जैसे ही ये सूर्य आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा तो आपके जो खर्चे हैं वो हो सकते हैं, हालांकि आपकी जो राशि है प्रैक्टिकल है, खर्चे वैसे ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करती, लेकिन इसके संदर्भ में जैसे ही ये रवि ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा 18-19 तारीख के बाद, तो उस प्रकार के कुछ अनुभव आने की संभावना ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार मंगल ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो मंगल जो ग्रह है ये आपका अष्टमेश भी है और तृतीयेश भी है, और ये करीबन 22 तारीख तक आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो इस महीने के काफ़ी बहुत ज़्यादा दिन है वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, और आपके राशि के लिए मंगल अशुभ फलदायी ग्रह है। तो इसका सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, अगर आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक व्याधि है इसके पहले, या फिर अभी उसके कुछ लक्षण दिखाई दे रहे, तो उसके ऊपर तुरंत काम करना ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि ये जो मंगल ग्रह है वैसे आपको एक्टिव बना देगा, लेकिन सेहत के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं। उसी प्रकार आपका घूमना फिरना भी ज़्यादा बन सकता है, ट्रैवलिंग ज़्यादा आपको करनी पड़ सकती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, सेहत के ऊपर ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा, ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जैसे मैंने रवि ग्रह के बारे में कहा था कि ये जो रवि और मंगल दोनों जो ग्रह है वो पुरुष ग्रह है और उष्ण प्रकृति की ग्रह है, इस वजह से आपके सेहत के बारे में भी आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस रहेगी थोड़ी बहुत। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और इसका जो दूसरा परिणाम है वो आपके रिलेशनशिप पर भी हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी से डिसीजन ले लोगे और कई दफ़ा वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है वो आप ही के राशि का स्वामी है, लेकिन ये करीबन 18 तारीख तक वक्री अवस्था में चल रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जो अनुभव आपको होगा, वो जो मैंने पहले दो ग्रह के बारे में कहा था कि सूर्य और रवि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहे हैं, तो जो सोच विचार करके डिसीजन लेने वाली बात है वो आप में दिखाई नहीं देगी। मतलब आपका जो मूलभूत जो गुण है वो इस महीने में दिखाई नहीं देगा, तो उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कभी कभी होता क्या है कि हम भावनाओं में बहकर कभी कभी ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो कि हमें बहुत लॉन्ग लास्टिंग अफेक्ट करते हैं। तो कोई भी अगर बड़े डिसीजन लेने हैं किसी भी फील्ड में लेने हैं, इमोशनली, सोशली या फिर फाइनेंशियली, तो आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार करके उसके संदर्भ में डिसीजन लेने होंगे। हालांकि अगर आप 25-26 तारीख के बाद उस प्रकार का डिसीजन लेते हो तो वो काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, यह आपका चतुर्थेश भी है और आपका सप्तमेश भी है।
हालांकि ये जो गुरु ग्रह है वो वक्री चल रहा था, लेकिन 19 तारीख के बाद ये मार्गस्थ होने जा रहा है। इसका शुभ परिणाम आपको मिल सकता है। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी जो मन मुटाव करीबन पिछले 2-3 महीने से आप सह रहे थे या फिर आपने अनुभव किया था, वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो आने वाले समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित हो सकता है। अब हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 3 तारीख के बाद ये आपके तृतीय भाव में आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। हालांकि ये द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, 3 तारीख के बाद आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और 30 तारीख के बाद यह शुक्र ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। ये शुक्र ग्रह आपका द्वितीयश भी है और भाग्यश भी है, महत्वपूर्ण शुभ ग्रह है आपके लिए। तो आपने देखा होगा कि पैसे के मामले में कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस करीबन पिछले महीने में आपको नहीं आ रही थी। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जैसे कि ये रवि मंगल आपके राशि में चल रहा है और ये शुक्र 3 तारीख के बाद जैसे ही आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा तो आपके जो घर के लोग होंगे उनके उनके लिए कुछ खर्चे करने आपको पड़ सकते हैं। उसी प्रकार आपको घूमना फिरना भी पड़ सकता है। जैसे कि ये रवि मंगल आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाएगा, बहुत ज़्यादा आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, तो इसी वजह से ट्रैवलिंग के लिए आपके खर्चे हो सकते हैं। बस उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और जिस वजह से आप ट्रैवलिंग करोगे वो वजह पूरी हो रही है या नहीं उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि जिस वजह से आप ट्रैवलिंग करोगे या फिर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई भी जो बात है वो वजह पूरे होने के चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार शनि ग्रह के बारे में अगर चर्चा करें तो शनि आपके पंचम भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है। ये आपका पंचमेश भी है, षष्ठेश भी है और दिनांक 11 तारीख को ये जो शनि है वो मार्गस्थ होने जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। पिछले करीबन 2-2.5 महीने में आपने देखा होगा कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर बातें नहीं बन रही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार सेहत के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम वो भी करीबन छोटी मोटी जो बातें रहेंगी वो नॉर्मल होते हुए भी नजर आएंगी। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए इस महीने के मामले में तो आपको 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। पहली तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अपनी सेहत के ऊपर ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इमोशंस में बहकर किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना। उस प्रकार इस महीने के आखिरी करीबन 1-1.5 जो सप्ताह है उसमें आपकी जो स्पेंडिंग्स है उसके ऊपर ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी स्पेंडिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। स्पेंडिंग के चलते हालांकि आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत सोच समझ कर स्पेंडिंग कहते हैं, लेकिन ग्रह योग इस प्रकार से बन रहे हैं कि आपको स्पेंडिंग करनी पड़ सकती है। उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जैसे कि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर बातें काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगी और आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ जो भी प्रॉब्लम मतलब रिलेशनशिप की जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी मायनों में इस महीने के अंत तक मतलब इस महीने का करीबन 20-22 तारीख के बाद वो नॉर्मल होने की संभावना ज़्यादा बन रही है। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योग होते हैं, उनके भी परिणाम मिलते हैं, हालांकि उनके परिणाम 2-3 दिनों तक रहते हैं लेकिन मिलते ज़रूर हैं। तो उसके परिणाम किस प्रकार के होंगे उसके बारे में भी हम अब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बुध और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ गुरु जो कि आपके पंचम भाव में है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। इस योग का जो प्रभाव होगा वो करीबन 2, 3 और 4 तारीख को देखा जाएगा। तो इससे सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके घर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे सकती है। उसमें अगर उनकी जो भी मांगे हैं वो आपको पूरी करनी पड़ सकती है। आपके जो अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी आज आपकी मतलब इन 3 दिनों में रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार रवि और मंगल की युति होने जा रही है 7, 8, 9 इन 3 दिनों में। यह जो ग्रह योग इसका प्रभाव देखा जाएगा। इसके सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, सेहत के ऊपर ध्यान रखिए। आपके जो खान पान की जो आदतें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा और इन 3 दिनों में के दरमियान
किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, चाहे वो आर्थिक संदर्भ में है या फिर सोशली है या फिर आपके रिलेशनशिप के मामले में है। भावना में बहकर किसी भी प्रकार के निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार दिनांक 8, 9 और 10 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है आप ही की राशि में। हालांकि ये जो ग्रह योग है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। कुछ अच्छे डिसीजन आपसे लिए जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कन्या राशि के व्यक्ति जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, उनके लिए ये जो 3 दिन हैं 8, 9 और 10 तारीख काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनको जॉब वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार शुक्र और केतु की युति होने जा रही है आपके तृतीय भाव में। इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 9, 10 और 11 तारीख को। अब ये जो युति है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो भी खर्च होंगे उसके ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई प्रॉमिस करना है, कमिटमेंट करनी है, पैसे के मामले में कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इन 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना, पूरी तरह से आप फंस सकते हो। उसी प्रकार कन्या राशि के जो व्यक्ति धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं, उनके लिए भी ये 3 दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उनको कुछ अच्छे आध्यात्मिक अनुभव इन 3 दिनों के दरमियान आ सकते हैं। उसी प्रकार शुक्र और शनि का लाभ योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके तृतीय भाव में है, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो शनि है वह लाभ योग करने जा रहा है। तो इसका जो प्रभाव होगा वो करीबन 12, 13 और 14 तारीख को देखा जाएगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है, घूमना फिरना हो सकता है, उनके लिए आपको कुछ खर्चे करने भी पड़ सकते हैं। उसी प्रकार बुध जो कि आप ही की राशि में है, उसके साथ शुक्र जो कि आपके तृतीय भाव में होगा, का ये लाभ योग होगा और उसका जो प्रभाव होगा इस ग्रह योग का वो करीबन 16, 17 और 18 तारीख को देखा जाएगा। इन 3 दिनों में आपको कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं, अच्छे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन आ सकते हैं। अगर आप 3 दिनों में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो सकारात्मक रूप से होगी और उसके आपके आपके कुछ अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। उसी प्रकार आप ही के राशि में स्थित मंगल के साथ आपके पंचम भाव का जो गुरु है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। और यह जो योग है, इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा 18, 19 और 20 तारीख को। काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी योग होगा। इन 3 दिनों में आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव दिखाई दोगे। जो भी आप डिसीजन लोगे वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। खास करके इन 3 दिनों में आपका घूमना फिरना हो सकता है। अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ घूमना फिरना आपका हो सकता है। जो जॉबलेस व्यक्ति है उनको जॉब मिलने की भी संभावना इन 3 दिनों में ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके तृतीय भाव में है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो नेपच्यून है वह केंद्र योग करने जा रहा है। इसका जो प्रभाव होगा इस ग्रह योग का वो करीबन 25, 26 और 27 तारीख को देखा जाएगा। तो इन 3 दिनों में महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, पैसे के मामले में, इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई भी बात है तो इन 3 दिनों में वो नहीं करना, क्योंकि आपकी जो अंदाज है वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार शुक्र जो कि आपके तृतीय भाव में है, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो गुरु है वह लाभ योग करने जा रहा है। यह जो ग्रह योग है इसका जो कालावधि है वो देखा जाएगा 27, 28 और 29 तारीख को। तो इन 3 दिनों में अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ उनसे आपकी मुलाकात होकर आप बाहर घूमना फिरना हो सकता है, उनके लिए कुछ पैसे खर्चे भी करने पड़ सकते हैं। खास करके आपके जो घर के लोग हैं उनकी मांगे आपको पूरी करनी पड़ सकती है। और इन 3 दिनों में घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी हारमोनी है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो दोस्तों ये था ग्रह योग और उनसे मिलने वाले परिणाम। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 6 तारीख को आप ही के राशि में होने जा रहे हैं और जो पूर्णिमा है वो 20 तारीख को होने जा रही है। अमावस और पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इसी वजह से हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इमोशन में लिए किए जाने वाली कोई भी बात चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो इसी वजह से कोई भी काम, कोई भी डिसीजन आपको लेना है तो इस महीने के 6 और 20 तारीख को बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था कन्या राशि का अक्टूबर 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।